जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी चुनावी यात्रा शुरू हो गई है और अभी हम बस्ती के अलग अलग चौराहों पे जाकर लोगों की राय ले रहे हैं कि लोग किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे। और हमारे पीछे एक चाय की टपरी है और यहाँ चाय बन रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कभी चाय बनाया करते थे। और यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने से पहले जितने भी वादे किए थे क्या उन वादों पे वो कायम है, क्या उन वादों को पूरे कर पाई है। क्या नाम है आपका? अग्रहरी। ये बताइए बस्ती में कितना विकास हुआ? विकास पे मत पूछिए, अभी आप स्वास्थ्य पे किसी से पूछ रहे थे तो हम स्वास्थ्य पे कहना चाहेंगे कि जैसे बस्ती में जिला अस्पताल था, बगल में कैली था, कैली को इन्होंने मेडिकल कॉलेज घोषित कर दिया। कैली में ना तो कोई कार्डियोलॉजी का डॉक्टर है ना तो कोई न्यूरोलॉजी का डॉक्टर है। अभी विधानसभा सत्र चल रहा था, सदर विधायक माननीय महेंद्र नाथ यादव इस पर आवाज उठाए विधानसभा सत्र में। तो जिन मुद्दों पर यहाँ के नेताओं को ध्यान देना चाहिए, मेन मुद्दा है स्वास्थ्य और रोजगार, शिक्षा, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। अगर स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए तो बस्ती जिला इतना बड़ा जिला है कि आप मान करके चलिए कि मेडिकल लाइन में हब बना हुआ है प्राइवेट सेक्टर में। यहाँ से लेकर के नेपाल बॉर्डर तक लोग आते हैं, चाहे वो हड्डी के मामले हो और चाहे वो जो है महिला के मामले में हो, चाहे किसी मामले हो। लेकिन ना तो कोई कार्डियोलॉजी का डॉक्टर है ना तो कोई न्यूरो का डॉक्टर है यहाँ जिले पे। हम पूछते हैं आपसे, आपको फ्री में 5 किलो राशन चाहिए कि आपके बच्चों को शिक्षा चाहिए? जब आपके बच्चे अपंग हो जाएंगे राशन खाते खाते फ्री में तो आप क्या करेंगे? क्या रोजगार आप पाएंगे? आपको जरूरी है उचित आपको शिक्षा दिया जाए। आज के डेट में आप देख रहे हैं कि प्राइमरी में मैं भी बीएड हूँ, एमए हूँ। आज की डेट में प्राइमरी में इनको इतनी योग्यता चाहिए टीचर के लिए कि जैसे लगता है इनको पूरा देश चलाना है। जहां देश चलाना, जहां नेताओं को जरूरत वहां अनपढ़ चाहिए इनको, और जहां टीचर चाहिए इनको वहां एकदम हाई प्रोफाइल के इनको टीचर चाहिए। और प्राइमरी में इनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? आज के डेट में निकल रही है कि नहीं? कहाँ वैकेंसी निकल रही? अभी पुलिस की वैकेंसी निकली, पेपर लीक हो गया इनका। हम युवाओं को रोजगार चाहिए, मेन चीज हमको रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो पेपर लीक हो रहा है जगह जगह पे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। वो पेपर एक एनजीओ के तहत होता है, एक एनजीओ को सौंपा जाता कि आप इसी प्रेस के माध्यम से पेपर निकलेगा। आपकी क्या व्यवस्था वहां से अगर पेपर आउट हो जा रही भाई? इसी अगर कोई चीज निश्चित हो जाए कि आपको इसी चाय की दुकान पर मिलेगी, अगर इस चाय के दुकान से वो चीज आउट हो रही तो सरासर इनकी गलती है भाई। कैसे कमी हो गई इनकी? किसको वोट देना पसंद करेंगे आप आने वाले चुनाव? आप अभी बताए हैं कि सबसे अच्छा विकल्प तो नोटा है, जिस पर सबको ध्यान देना चाहिए उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है, सिर्फ फर्जी मुद्दा है। अभी आप देख रहे हैं कर्मचारी जो है पेंशन को लेकर के दर दर भटक रहे हैं, इनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। ये अगर 4 बार विधायक हो गए, 4 बार सांसद हो गए तो इनको 4 बार विधायक का पेंशन चाहिए, 4 बार सांसद का पेंशन चाहिए। वहां कोई विरोध नहीं इनका, ना तो वहाँ सपा है, ना तो वहाँ बसपा, ना तो वहाँ कांग्रेस है, ना तो वहाँ एससी है, ना तो वहाँ जनरल है, ना तो वहाँ ओबीसी है। वहाँ उनको चाहिए, लेकिन यहाँ कर्मचारियों को भत्ता नहीं चाहिए। सही चीज पर कौन ध्यान दे रहा? सही चीज पर कौन बोल पा रहा भाई? लगातार आपके सांसद जी मंचों से कह रहे हैं कि हम बस्ती में मेडिकल कॉलेज लेके आए, बस्ती में मैंने वही चीज तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज होने से फायदा है कि यहाँ सारे डॉक्टरों का अवेलेबल होना फायदा है। आज मेडिकल कॉलेज बनकर खड़ा है। मेडिकल कॉलेज का मतलब है कि अगर रोड पर किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो हायर सेंटर जाता है। एक मिनट, जब वो सिस्टम हायर सेंटर अगर वहाँ जाता है तो जिले से मेडिकल उसको रिफर किया जाता है। मेडिकल में व्यवस्था उसकी उचित तुरंत ऑपरेट होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए किसी को हेड इंजरी हो गई तो उसको तुरंत ऑपरेट की आवश्यकता है। मेडिकल होने से क्या फायदा? तुरंत मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रिफर कर रहे हैं, लखनऊ के लिए रिफर कर रहे हैं, तब तक पेशेंट रास्ते में एक्सपायर हो जाएगा। है क्या फायदा मेडिकल कॉलेज बनने से? जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, जिससे मेडिकल कॉलेज का नाम लेकर सांसद जी बड़े बड़े दावे करते हैं विकास के कि हम बस्ती में ये विकास के वो विकास के मेडिकल कॉलेज ले आए और बस्ती के ओपी चिकित्सालय को इतना बेहतर बना दिए। उस ओपी चिकित्सालय की स्थिति क्या है जनता आपको बता रही है। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि लगातार सरकार केवल जनता को बरगलाने के लिए झूठे दावे करती है और आपस में मिलकर जनता को लूट रही है। और वर्तमान की जनता अब सजग हो गई है। अब वो नेताओं की जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबकी स्थिति समझ गई है और सबके विचार समझ गई है कि लोग किस तरीके से जनता को उलझा के आपस में और अपनी रोटी सेक रहे हैं। धन्यवाद।